दोस्तों आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ एजी मेटल इज 5.52 into 10 to the power minus 19 joule. What will be the maximum kinetic energy of electron ejected out of Ag which is being exposed to ultraviolet light lambda is equal to 360 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में दोस्तों आप जानते हैं कि 10 to the power minus 10 मीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पहले करेंगे क्या, एनर्जी कितना उसके ऊपर आ रहा है वो देखेंगे। तो उसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है Hc अपॉन लैम्डा। H का वैल्यू होता है 6.6 10 to the power minus 34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन लैम्डा 360 एंगस्ट्रॉम यानी कि 360 इंटू 10 to the power minus 10। ये एनर्जी वो हो गई जो लाइट के थ्रू आ रही है एजी मेटल के ऊपर, सिल्वर मेटल के ऊपर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उस जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि वर्क फंक्शन। दोस्तों होता क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो लाइट ओवरकम करती है और फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, W नॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू आप लिखते हैं H म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसे लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में Hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको दे रखा है 5.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ये जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी जूल में आएगी। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू जो होता है वो वर्क फंक्शन में एनर्जी आपकी कंजर्व हो जाती है और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा E माइनस डब्ल्यू नॉट यानी कि एनर्जी रेडिएटेड बाय द लाइट माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर आप E कैलकुलेट कर लेंगे और डब्ल्यू नॉट कैलकुलेट कर देंगे, इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका उसको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कैलकुलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 150 pm, यहाँ पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 12, strikes an electron and one inner bound electron is ejected out with velocity of 1.5 into 10 to the power 7. Calculate the energy with which it is bound in the nucleus. एनर्जी जिससे वो बाउंड किया गया है, मतलब आपको इसमें वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने को कहा गया है। आपको वेलोसिटी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लो। किसकी एनर्जी निकाल लो? इस रेडिएशन की एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी Hc अपॉन लैम्डा। H का वैल्यू हम जानते हैं, C का वैल्यू भी जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आपको दे रखा है 150 pm यानी कि 10 टू द पावर माइनस 12। अब दोस्तों इतना कर लिया हमने। ये एनर्जी ड्यू टू आपकी रेडिएशन या फिर लाइट के थ्रू आ गई, फोटॉन्स की एनर्जी आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसका मतलब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v आपको गिवन है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का? ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये हो गया मास। वेलोसिटी आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों होगा क्या कि जो एनर्जी फोटॉन्स के थ्रू आ रही है वो चली जाएगी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेशन में। यहाँ से आप वर्क फंक्शन निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से वर्क फंक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, एनर्जी आप इससे निकालोगे, वर्क फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा आपका। दोस्तों वर्क फंक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
when a certain metal is irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 hertz and the photoelectrons emitted has twice the kinetic energy as did photoelectrons as the same metal irradiated with frequency 2 into 10 to the power minus 16, calculate the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने को कहा है, उसको कुछ समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी के का जो फॉर्मूला था जो हमने कैलकुलेट किया था वो था H इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो आपका ये था। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 है तो काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए K है, ये काइनेटिक एनर्जी K है। H आप जानते हैं कांस्टेंट है, यहां पर ये वैल्यू मान लीजिए ये 3.2 जो है इंटू 10 टू पावर माइनस 16 न्यू 1 है माइनस न्यू नॉट। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दोगुना हो जाता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी 2K हो जाती है। कब 2K हो जाती है? जब फ्रीक्वेंसी आपकी कर दी जाती है न्यू 2 का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस बिलो। अब देखिए दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इन दो इक्वेशन जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड भी है। अब या तो आप क्या कर सकते हैं K का वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2/1 कर सकते हैं। 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा μ2 माइनस म्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा μ1 माइनस म्यू नॉट। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 μ1 माइनस 2 म्यू नॉट विल बी इक्वल टू μ2 माइनस म्यू नॉट। ये आपका हो जाएगा 2 μ1 माइनस μ2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, फर्दर खाली वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा।